नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा का सामान्य परिचय जानेंगे कि हिंदी है वो किस प्रकार से अस्तित्व में आई, और उसके बाद में हम हिंदी के ग्रामर के सभी टॉपिक क्रम वाइज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी है वो फारसी, पारसी या फिर ईरानी भाषा का शब्द है। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी, पारसी या फिर हम कह सकते हैं ईरानी भाषा का शब्द है। अब हम बात करते हैं हिंदी की उत्पत्ति की कि ये हिंदी है आई कैसे। तो सबसे पहले जो भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत भी दो प्रकार की होती थी। एक तो वैदिक संस्कृत होती थी, एक होती थी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो भाषा थी वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी जो पूर्व के बीच में मानी जाती है। और जो लौकिक संस्कृत थी वो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में थी। वैदिक संस्कृत का यहां पर तात्पर्य है कि वेदों के अंदर जो लिखी गई संस्कृत थी वो वैदिक संस्कृत कहलाई। और लौकिक संस्कृत वो थी जो लोगों के आम बोलचाल भाषा के अंदर जिस संस्कृत का प्रयोग किया जाता था उसे लौकिक संस्कृत कहा जाता था। अब हम बात करें कि संस्कृत से आगे जो भाषा आई वो पाली भाषा आई। पाली भाषा है वो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक जो पाली भाषा थी वो अस्तित्व में थी। पाली भाषा का हम उदाहरण देखें लिखित रूप में तो ये बौद्ध ग्रंथों के अंदर पाली भाषा मिलती है। कहां पर मिलती है? बौद्ध ग्रंथों में। बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा के अंदर ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करें जो पाली भाषा थी उनसे प्राकृत भाषा बनी। प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा थी वो 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा के अंदर देखें लिखित रूप में तो जैन जो ग्रंथ है वो आपको प्राकृत भाषा के अंदर लिखे हुए मिलेंगे। जैन ग्रंथ। प्राकृत भाषा के से अपभ्रंश से प्राप्त हुई, और अपभ्रंश थी वो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा थी। हम बात करें अपभ्रंश के बाद में तो अपभ्रंश के बाद में जो भाषा देखने को मिलेगी वो थी शौरसेनी। कौन सी थी? शौरसेनी। शौरसेनी जो भाषा थी वो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच में ही मानी जाती है। शौरसेनी भी। शौरसेनी के बाद में
जो भाषा आई निकलकर वो हिंदी थी। और हिंदी भाषा का अस्तित्व 1000 ईस्वी से लेकर वर्तमान में चल रहा है। हम बात करें हिंदी भाषा का मानक समय क्या था, मानक समय के बारे में, तो हिंदी भाषा का जो मानक समय था वो 1100 यानी 1100 ईस्वी माना जाता है। हालांकि 1000 ईस्वी के अंदर हिंदी भाषा आ गई थी, लेकिन भाषा आने के बाद में कुछ दिन सोर्सेनी का भी प्रभाव रहा, तो मानक समय जो माना जाता है हिंदी का वो 1100 ईस्वी माना जाता है। हम बात करें हिंदी भाषा की तो ये विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी है वो विश्व के अंदर, पूरे संसार के अंदर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अब हम आगे बात करें कि भाषा से क्या तात्पर्य है। भाषा यानी ये भाष यानी धातु से यानी भाष से जो संस्कृत का शब्द है उनसे भाषा शब्द आया है। और भाष का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकट करना। जिसे हम भाषा से हम कह सकते हैं कि कुछ भी हम कहना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, यही भाष यानी भाषा है। हम बात करें भाषा शब्द की उत्पत्ति, तो भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत की भाष धातु से हुई है। उत्पत्ति कैसी हुई है भाषा की, तो ये संस्कृत की भाष जो धातु है उनसे हुई है, जिसका अर्थ है प्रकट करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। और वह अपने मन के भावों और विचारों को, मन में जो भी भाव आते हैं, मन के भावों और जो विचार आते हैं, विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे हम भाषा कहते हैं। यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है, जिस भी माध्यम का प्रयोग करता है, वो लिख कर सकता है, बोल कर सकता है, संकेत के द्वारा कर सकता है। तो जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे हम भाषा कहते हैं। हम बात करें कि भाषा है ये कितने प्रकार की होती है, तो मुख्य रूप से भाषा है ये 3 प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं भाषा के? वो तो नंबर 1 है मौखिक, मौखिक जैसे नाम से समझते हैं कि बोलकर बताना, मौखिक रूप से सामने उपस्थित होकर मौखिक रूप से भाषा के द्वारा हम किसी को बताते हैं। अपने जो विचार है, मन के अंदर जो भाव है, उनको प्रकट करने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, मौखिक माध्यम का प्रयोग करते हैं, वो मौखिक कहलाता है। नंबर 2
अगर हमारे मन में कोई विचार है, हम उसको लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं। तो लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? लिखित भाषा कहलाएगी। और कई बार आपने देखा होगा कि हम संकेत ही संकेत के अंदर हम बता देते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे किसी कक्षा के अंदर आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, एक अध्यापक आया कक्षा के अंदर और उसने अपनी अंगुली उठाई और अपने होठों पर लगाई, तो सभी बच्चे चुप हो गए। उनको पता चल गया कि शिक्षक कहना चाहता है कि हमें चुप रहना है। तो ये एक सांकेतिक भाषा हो गई। आप समझ गए होंगे कि सांकेतिक भाषा कौन सी होती है, लिखित भाषा कौन सी होती है और मौखिक कौन सी होती है। अब हम बात करें हिंदी जो भाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। चूंकि हम राजस्थान से हैं, इसलिए हम जान लें कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थानी भाषा दिवस है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी के राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख किया गया है। हिंदी है हमारी जो भाषा, हिंदी, उसके अंदर राजभाषा होने का उल्लेख हमारे संविधान के जो भाग 17 है उसके अंदर अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी के राजभाषा होने से संबंधित यहां पर उल्लेख किया गया है हमारे संविधान के अंदर। तो हमने हिंदी के सामान्य परिचय के बारे में जाना कि हिंदी है वो फारसी, पारसी या फिर हम कह सकते हैं ईरानी भाषा का शब्द है। सबसे पहले संस्कृत भाषा आई। संस्कृत है वो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, दो प्रकार की थी। वैदिक संस्कृत यानी जो वेदों के अंदर थी वो थी 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में वैदिक संस्कृत थी, उसका अस्तित्व था। और उसके बाद में लौकिक संस्कृत 1000 से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक लौकिक संस्कृत है, उनका अस्तित्व था। संस्कृत के बाद में जो भाषा आई वो थी पाली। पाली जो भाषा थी उनका लिखित रूप में हम बात करें तो बौद्ध ग्रंथों के अंदर जो भाषा मिलती है वो पाली भाषा मिलती है। ये पाली भाषा है, उनका अस्तित्व हम देखें तो ये 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक जो भाषा थी वो पाली भाषा थी और इनका लिखित रूप बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। इनके बाद में हम बात करें पाली भाषा से जो भाषा अस्तित्व में आई वो थी प्राकृत। प्राकृत भाषा है वो 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी के बीच में जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा के लिखित रूप की हम बात करें तो जैन ग्रंथ के अंदर जो भाषा आपको देखने को मिलेगी वो प्राकृत भाषा ही है। और प्राकृत के बाद में जो भाषा अस्तित्व में आई वो थी अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा है वो 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक है जो भाषा थी वो अपभ्रंश भाषा थी। अपभ्रंश से शौरसेनी भाषा का निर्माण हुआ। शौरसेनी भाषा भी अपभ्रंश के समकालीन ही थी, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच में। और शौरसेनी के बाद में जो भाषा अस्तित्व में आई वो थी हिंदी। हिंदी थी वो 1000 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक हिंदी भाषा है वो चल में आ रही है। इसके बाद में हम बात करें हिंदी भाषा का मानक समय क्या है। तो हिंदी भाषा का जो मानक समय है वो 1100 ईस्वी है। विश्व के अंदर सर्वाधिक बोली जाने वाली
ये हिंदी है वो भाषा है। भाषा है ये भास धातु से, संस्कृत के जो भास धातु है उनसे इसका जो अस्तित्व में आई। भास का अर्थ है प्रकट होना, यानी इनकी उत्पत्ति है भाषा की वो भास धातु से हुई है। संस्कृत के अंदर भास धातु है और भास का अर्थ है प्रकट करना। अर्थात हम बात करते हैं कि इनकी उत्पत्ति है वो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। उनके मन में के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है मौखिक, एक होती है लिखित, एक होती है सांकेतिक। मौखिक जो बोलकर बताई जाती है वो मौखिक होती है। लिखित जो लिखकर प्रकट किया जाता है मन के विचार या भावों को। सांकेतिक यानी संकेत के माध्यम से वो सांकेतिक होता है। हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और राजस्थानी भाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर को और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। हम बात करें हिंदी भाषा है वो राजभाषा होने का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो हिंदी भाषा का राजभाषा है उनमें होने का उल्लेख संविधान के भाग 17 के अंदर है। 343 से लेकर 351 अनुच्छेद 343 है उनसे लेकर 351 तक हिंदी के राजभाषा होने से संबंधित हमें उल्लेख मिलता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। लाइक वाला बटन है उस पर आप क्लिक जरूर कर दें और अपने उन सभी मित्रों के साथ में ये वीडियो साझा जरूर करें जो हिंदी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं। पटवार भर्ती परीक्षा, इनके अलावा रीट, इनके अलावा जिन भी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर और स्कूल के विद्यार्थियों के लिए हिंदी भाषा से संबंधित है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही काफ़ी उपयोगी है। इसलिए इन सभी विद्यार्थियों के साथ में इस वीडियो को साझा जरूर करें। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद में जो घंटी का निशान है उस पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों। और अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर के अंदर जाइए। प्ले स्टोर के अंदर आप सर्च करोगे पटवारी हिंदी, तो वहां पर आपको एक ऐप मिलेगा। उसके अंदर पटवार से संबंधित जो हस्तलिखित नोट्स है वो उपलब्ध रहेंगे, वीडियो उपलब्ध रहेंगे, टेस्ट सीरीज उपलब्ध रहेगी। इनके अलावा रीट से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं तो रीट से संबंधित रीट हिंदी आप लिखकर प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन ऐप से आपको फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर आप वीडियो क्लास देखने के बाद में आप इन्हीं नोट्सों को उस ऐप में PDF फाइल के अंदर आपको प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।